ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के साथ मिलाया कदम। क्या है आज की लेटेस्ट न्यूज ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए, वही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप किए बिना देखना। आपको लेटेस्ट न्यूज में बताने वाला हूं पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद सभी पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले होने वाली है। तो वीडियो को फटाफट से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने पेंशन धारक दोस्तों सहयोगियों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। ईपीएस 95 पेंशन योजना में बदलाव। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ईपीएस 95 पेंशन में लंबे समय के बाद बदलाव होने जा रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बड़ा और एक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। क्या है वो कदम? अब वो कदम ये हैं जिससे लाखों पेंशन भोगियों को राहत मिल सकती है। पेंशन ग्राहक जो हैं, जो पेंशन लेने वाले व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को इस कदम उठाने के द्वारा राहत मिल सकती है। किस तरीके से राहत मिल सकती है? तो इस निर्णय का उद्देश्य क्या है? पेंशन धारकों को उनकी पेंशन में सुधार और सुधार के साथ साथ सुरक्षा प्रदान करना है। ईपीएस 95 योजना भारत में लाखों कर्मचारियों के रिटायरमेंट के समय वित्तीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के दौरान एक निश्चित राशि का योगदान करना होता है, जो रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन के रूप में परिवर्तित होती है। ईपीएस 95 योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी, इसीलिए इसको ईपीएस 95 भी कहा जाता है। इस योजना का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा किया जाता है। यह योजना अनिवार्य रूप से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है। योजना का उद्देश्य वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक निर्णय है ईपीएस 95 पेंशन यूजर्स के लिए, वो क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। क्यों राहत लेकर, किस लिए आया है, कैसे आया है? तो इस निर्णय से पेंशन धारकों को किस तरीके से लाभ मिलने वाला है? तो इस निर्णय के तहत पेंशन की गणना में बदलाव किए गए हैं, जो पेंशन भोगियों की मासिक आय में भी वृद्धि कर सकते हैं। जो अभी के समय में मासिक आय मिल रही है, जो हर मंथ, जो हर महीने पेंशन मिल रही है, उसमें वृद्धि कर सकती है। उस पेंशन में जो वो बढ़ोतरी कर सकती है। ओके, पेंशन की गणना अब वेतन के आधार पर होगी। दूसरा पॉइंट, पेंशन की अधिकतम सीमा को जो है वो हटाया गया है। तीसरे पॉइंट की बात करें, सभी पेंशन भोगियों के लिए यह निर्णय लागू होगा। जितने भी पेंशन धारक है भारत देश के अंदर, ये पेंशन भोगियों, मतलब ये जो अभी निर्णय मैंने आपको बताया, ये सभी पेंशन भोगियों के साथ जो वो ये निर्णय लागू होंगे। चौथे पॉइंट की बात करें तो सरकार और ईपीएफओ ने इस निर्णय का स्वागत किया है। इस निर्णय को यहाँ पे अपनाया गया है। ठीक है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का समर्थन किया है और इसे लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन भी दिया है। इस निर्णय से सरकार की नीतियों में पारदर्शिता और न्याय की भावना को बल मिलता है। सरकार ने निर्णय का स्वागत किया। जल्द से जल्द ये जो निर्णय है ये लागू होगा और इससे पेंशन भोगियों की समस्या जो चल रही है उसका भी समाधान होगा और इसमें आर्थिक सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा और पेंशन भोगियों की जीवन गुणवत्ता में भी सुधार होगा। पेंशन धारकों के लिए लाभ।
इस निर्णय से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अनेक लाभ प्राप्त होंगे, यानी बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे, जिनमें उनकी मासिक पेंशन में वृद्धि सबसे पहली जो यहाँ पे लाभ है, सबसे पहला उनमें उनकी जो वो मासिक पेंशन में वृद्धि होगी, जो कि सबसे बड़ा लाभ है। पेंशन में वृद्धि होने के साथ साथ और क्या क्या लाभ है तो आप देख सकते हो। और उनके वित्तीय सुरक्षा में सुधार शामिल है, उनकी जो वित्तीय सुरक्षा है उसमें भी सुधार होगा। इसके अलावा यह निर्णय कर्मचारियों को उनके योगदान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने का अधिकार भी सुनिश्चित करता है। ईपीएफओ की भूमिका, इस योजना में ईपीएफओ की क्या भूमिका रही है? कर्मचारी भविष्य नीति संगठन ईपीएफओ ने इस निर्णय के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ईपीएफओ ने पेंशनधारकों के लिए एक नई प्रणाली विकसित की है, जिससे उनकी पेंशन की गणना में सुधार होगा। ईपीएफओ के प्रयास या ईपीएफओ की यहाँ पे क्या कोशिश, एफर्ट जो भी बोलो वो क्या रही है, तो उसमें सब यहाँ पे पॉइंट वाइज आप देख सकते हो। नई प्रणाली का विकास, पेंशन सुधार में योगदान, ठीक है, सभी पेंशन धारकों को लाभ, और उसके साथ साथ सरकार के साथ में सहयोग, पेंशन का पारदर्शी वितरण, ये जो वो इनके प्रयास रहे हैं। ठीक है, भविष्य की संभावनाएं, यह निर्णय न केवल वर्तमान पेंशन धारकों के लिए बल्कि भविष्य में इस योजना में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। यानी वर्तमान में जो कर्मचारी हैं, जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है, उनको तो लाभ होगा ही, साथ ही साथ भविष्य में जो कर्मचारी होंगे, जो पेंशन धारक होंगे, उनको भी लाभ प्राप्त होगा। किस तरीके से अभी के टाइम में जो पेंशन धारक है और भविष्य में जो पेंशन धारक होंगे उनको लाभ प्राप्त होगा, तो देख सकते हो भविष्य में इस प्रकार की पारदर्शिता और सुधार से कर्मचारियों के लिए अधिक आकर्षक पेंशन योजनाएं विकसित हो सकती, और भी अधिक और भी आकर्षक पेंशन योजनाएं यहाँ पे विकसित हो सकती है। ठीक है, ईपीएस 95 योजना क्या है? ईपीएस 95 योजना एक पेंशन योजना है जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस निर्णय का पेंशन धारकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, इस निर्णय से पेंशन धारकों की मासिक पेंशन में वृद्धि होगी और वित्तीय सुरक्षा में सुधार होगा। सरकार की इस निर्णय में क्या भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का समर्थन किया है और इसे लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसका सरकार ने पूरी तरीके से समर्थन करते हुए उसके लिए आवश्यक कदम भी उठाए हैं। इसीलिए सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों का मिला जुला ये जो है वो सहयोग है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को एक नई उम्मीद मिली है। यह निर्णय न केवल उनके वर्तमान वित्तीय स्थिति में सुधार लाएगा बल्कि भविष्य में भी उनके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। सरकार और सुप्रीम कोर्ट की इस पहल से पेंशन धारकों की यहाँ पे जल्द से जल्द पेंशन में सुधार किया जा सकता है, पेंशन यहाँ पे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, बाकी कोई भी अपडेट आएगा इससे रिलेटेड तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूंगा। चैनल से जल्द जुड़ जाइए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने सारे सहयोगियों के साथ शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।